Hello students and friends, I'm Komal Maliwal and welcome to my channel K Pharmacy Academy। तो आज हम फार्माकोलॉजी फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। फार्माकोलॉजी फर्स्ट के अंदर 5 यूनिट्स है। यूनिट फर्स्ट में जनरल फार्माकोलॉजी है और उसके अंदर पूरा जनरल इंट्रोडक्शन, रूट्स ऑफ ड्रग, सोर्स, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ड्रग टॉलरेंस क्या होता है वो सब, डायनेमिक वगैरह, ड्रग एक्टिंग ऑन पीएनएस, सीएनएस, ये सब है फार्माकोलॉजी फर्स्ट में। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं इसके जनरल इंट्रोडक्शन से और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तक आज कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले फार्माकोलॉजी होता क्या है? फार्माकोलॉजी जो होता है ना, ये 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, दैट इज़ फार्माकॉन एंड लॉजी। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो यानी कि फार्माकोलॉजी के अंदर हम ड्रग की स्टडी करते हैं। ओके, ये कुछ थ्योरी है, जब मैंने पढ़ी थी तभी बनाए थे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ड्रग जो होता है, ड्रग क्या होता है? ड्रग जो होता है बच्चों, एक केमिकल एंटाइटी होता है जिसका हम यूज़ करते हैं फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। अब हम स्टार्ट करते हैं ड्रग के सोर्स के बारे में। तो ड्रग के जो होते हैं 2 सोर्स होते हैं, एक होता है नेचुरल सोर्स और एक होता है सिंथेटिक सोर्स। तो नेचुरल सोर्स जो होता है ना, वो कितने टाइप के होते हैं? नेचुरल सोर्स जो है उनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स एंड मिनरल सोर्स। सबसे पहले प्लांट सोर्स नाम से ही पता चल रहा है। प्लांट सोर्स मतलब ड्रग को ऑब्टेन करना पार्ट ऑफ प्लांट से, प्लांट के किसी भी पार्ट से ड्रग को ऑब्टेन करना। जैसे कि हम जानते हैं गूसबेरी यानी कि आंवला हो गया, नीम की लीफ हो गई, ओपियम प्लांट हो गया। ओपियम प्लांट से तो आप जानते ही हैं, ओपियम प्लांट से मैं आपको ये ओपियम प्लांट का टॉपिक अगर मैंने स्टार्ट कर दिया तो पूरा आज का वीडियो इसी पे ही चला जाएगा। तो इसको हम छोड़ते हैं यहीं और आगे बढ़ते हैं। हो गया, ये तो हो गया हमारा प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स के बाद आता है हमारा एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स का मतलब क्या हो गया कि वही एनिमल से हम ड्रग को ऑब्टेन करेंगे, द ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स पार्ट। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, जैसा कि आप इसमें बताया गया है, इंसुलिन वगैरह लेना शार्क के लीवर से। और मिनरल सोर्स यानी कि ड्रग ऑब्टेन करना हमारे मिनरल से। अब ये मिनरल कौन कौन से हो गया? आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारे, इन सारे सबसे ड्रग ऑब्टेन करना। ओके, ये कुछ और भी एक्स्ट्रा दिया है, वो आप रीड कर लेना। मुझे वीडियो में ही पूरा कंप्लीट करने हैं 3 से 4 टॉपिक। अब आता है सिंथेटिक सोर्स। सिंथेटिक वो जो नेचुरल सोर्स और सिंथेटिक सोर्स। नेचुरल सोर्स में हमने पढ़ लिया था प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स एंड मिनरल सोर्स। अब सिंथेटिक तरीके से यानी कि लेबोरेटरी के अंदर कुछ सिंथेटिक तरीके से उनको ड्रग्स को बनाना, ठीक है। सिंथेटिक मतलब जैसा मैंने बताया था, सम ड्रग मैन्युफैक्चर्ड बाय द केमिकल रिएक्शन इन द लेबोरेटरीज के अंदर केमिकल रिएक्शंस करके ड्रग को मैन्युफैक्चर करना। वो पीसीएम हो गया, पैरासीटामोल हो गया, एस्पिरिन हो गया। अब आता है सेमी सिंथेटिक जो होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, कुछ पूरा इसमें केमिकली मॉडिफिकेशन किया जाता है किसी चीज़ में। कोई नेचुरली किसी चीज़ को ऑब्टेन किया और उसके अंदर कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन करना, तो सेमी सिंथेटिक हो गया। और सिंथेटिक क्या हो गया, यानी कि पूरा ही उसको केमिकली रिएक्शन से ही किसी ड्रग को बनाना, तो वो हो गया पूरा, वो सिंथेटिक कहलाएगा। सेमी सिंथेटिक मतलब हाफ सिंथेटिक, ठीक है। मैन्युफैक्चर देखो इसमें बताया गया जैसे कि केमिकल मॉडिफिकेशन एंड स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करना जो नेचुरली ऑब्टेन किए गए, ठीक है। एपमॉर्फिन किया जाता है फ्रॉम मॉर्फिन से एंड हेमेटोर्पिन किया जाता है फ्रॉम ट्रोपिन से। ओके, ये एग्जांपल हो गया। उसके बाद आता है कुछ माइक्रोबियल सोर्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम करेंगे, जैसे कि पेनिसिलिन सबसे पहले आता है अगर इसकी बात किया जाए तो। ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रोब्स लाइक फंगाई, एल्गी और बैक्टीरिया से पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, और ये क्या जाएगा, टेट्रासाइक्लिन हो गया। सबसे पहले पेनिसिलिन आपको हमेशा याद होना चाहिए, चाहे आप फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर में चले जाओ, सबसे पहले माइक्रोबियल सोर्स की बात की जाए तो पेनिसिलिन आना चाहिए। ओके, बायोसिंथेटिक सोर्स किया जाए तो इसके अंदर ये क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, डीएनए अट्रैक्शन, जीन स्पिलिंग एंड इम्यूनोलॉजी से ये बायोसिंथेटिक सोर्स हो गया। इन सब से हम क्या करेंगे, मॉडिफाइड करेंगे।
ये तो हो गया हमारा सोर्स, जैसे हमने इसमें पढ़ा था सोर्स ऑफ ड्रग पढ़ना है, तो सोर्स ऑफ ड्रग हम यहाँ पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे ड्रग कॉन्सेप्ट एंड रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि ड्रग को हमें किसी भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया ड्रग, और उस ड्रग को हमें किस रूट से लेना है, तो वो हम पूरा इसमें आपको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो वैसे तो मेरे टाइम में तो मैंने लोकल रूट और सिस्टेमिक रूट किया था, लेकिन आपको मैं एक अपग्रेड तरीके से बताती हूँ। तो वो तरीका क्या है कि वो तरीका ये है कि सबसे इजी तरीका है, सबसे पहले याद रखो इंटरनल, पैरेंट्रल और टॉपिकल। बच्चों, पैरेंट्रल का मतलब हो गया किसी चीज़ को इंजेक्ट करना, यानी कि इंजेक्शन, सिरिंज और नीडल से जो दिया जाता है वो पैरेंट्रल हो गया। और इंटरनल तरीके से यानी कि टॉपिकल मतलब क्या, कैसी कि हमारी स्किन की सरफेस पे अप्लाई करना, वो हो गया टॉपिकल। और इंटरनल यानी कि हम जैसे कि जो ऑरल कैविटी से लेते हैं कुछ चीज़ को इंजेक्ट करके लेना, ये सब इसमें हो गया। मैं आपको अच्छे से आगे पढ़ाऊँगी, आपको और एक्सप्लेन हो जाएगा पूरे तरीके। अब मैं सबसे पहले पढ़ाऊँगी आपको इंटरनल। इंटरनल के अंदर आता है ऑरल, सबलिंगुअल, बकल और रैक्टल रूट आते हैं। कौन कौन से आते हैं? ऑरल, सबलिंगुअल, बकल और रैक्टल, 4 है। ठीक है, ऑरल रूट की बात की जाए तो ऑरल रूट जो होता है ना बच्चों, ये ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज़ ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके अंदर जो है ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है ऑरली, ऑरल कैविटी में। अब इसमें कौन कौन से ऑरल कैविटी से आपको दिमाग में सबसे पहले हम सॉलिड डोजेस फॉर्म ले सकते हैं, लिक्विड डोजेस फॉर्म ले सकते हैं। सॉलिड में कोई टैबलेट हो गया, कोई कैप्सूल हो गया, कोई पाउडर हो गया, चूरन वगैरह भी जो दी जाते हैं वो सब सॉलिड डोजेस फॉर्म हो गया। लिक्विड में कोई एलिक्सर हो गया, सिरप हो गया, जो आप सिरप वगैरह लेते हो वो सब हो गया। ठीक है, ये ऑरली दी जाती है। ऑरल के बाद आता है सब। ऑरल के कुछ ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, तो प्लीज़ आप है ना इनका मैं आपको नोट्स दे रही हूँ, प्रोवाइड करवा रही हूँ वीडियो के थ्रू। आप स्क्रीनशॉट लेकर आप रीड कर लेना, और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, मैं आपको वहाँ क्लियर कर लूँगी। ओके, ये है एडवांटेज, ये है इसके डिसएडवांटेज। उसके बाद मैं पढ़ूंगी सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट का आप दिमाग में आपके आ जाना चाहिए, सबलिंगुअल रूट मतलब जो हमारी जो टंग होती है ना, हमारी टंग के नीचे ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है इसके अंदर। ओके, टंग के नीचे किसी मेडिसिन को प्लेस किया जाता है। बाय दिस रूट इस ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग एंड क्रश्ड इन द माउथ विच स्प्रेड ओवर द बकल म्यूकोसा। ओके, और ओनली यहाँ पे जो लिपिड सॉल्युबल एंड नॉन इरिटेटिंग ड्रग ऑन बी सो एडमिनिस्टर्ड, यहाँ पे जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है और जो नॉन इरिटेटिंग ड्रग है वही हम सबलिंगुअली एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं। ओके, जो सबलिंगुअली रूट जो है ना किससे एडमिनिस्टर्ड किया जाता है, तो सबलिंगुअल म्यूकोसा से एडमिनिस्टर्ड किया जाता है। ओके, बकल म्यूकोसा जैसा बताया गया है, तो ये बकल म्यूकोसा को आप सबलिंगुअल म्यूकोसा एक तरह से बोल सकते हो। ओके, अब ये इसके कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज है, जो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। हमारा हो गया है ओरल पढ़ लिया हमने, सबलिंगुअल हो गया। उसके बाद आता है अब रैक्टल रूट। रैक्टल रूट जो होता है बच्चों, रैक्टल और ना वेजाइनल, इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रैक्टल रूट से दी जाती है सपोजिटरीज और वेजाइनल से दी जाती है पेसिसरीज। इससे याद करो, वी से पी और आर से आता है एस। ठीक है, रेक्टल रूट से दी जाती है सपोजिटरीज और वेजाइनल रूट से दी जाती है पेसिसरीज। अब है ना आपके दिमाग में आया कि भाई ऑरल रूट है, सबलिंगुअल रूट है, तो रेक्टल और वेजाइनल रूट की क्या ज़रूरत होगी? रेक्टल और वेजाइनल रूट की क्यों ज़रूरत पड़ती है? जब अगर कोई पेशेंट है, उसे वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है, उसे बार बार वॉमिट हो रही है, वो अनकॉन्शियस कंडीशन में है, बिल्कुल भी उसे वो बार बार है ना डिजीनेस फील हो रही है, बार बार उसको चक्कर आ रहे हैं, वॉमिट पे वॉमिट हो रही है, तो हम कोई भी उससे मेडिसिन देंगे तो वो नहीं उसका वो सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में ड्रग पहुंच जाएगी। तो रेक्टल और वेजाइनल रूट जो है उस टाइम में प्रेफर किया जाता है, यही इसमें बताया गया है। बाय दिस, इसको लैंग्वेज में बता देती हूँ, बाय दिस रूट ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इनटू द रेक्टल कैविटी इन द फॉर्म ऑफ सपोजिटरीज। ओके, this route can also be used when the patient is having recurrent vomiting and unconscious. Drug absorbed into the external Rumibylase vein bypasses liver but not that absorb into the internal remeroidal veins. Okay,
इसके ये कुछ डिसएडवांटेज है, ये वेरी स्लो प्रोसेस होता है, और अगर हमने कोई इरिटेटिंग ड्रग दे दी तो इन्फ्लामेशन कोज कर सकता है। और रेक्टल रूट में जो है मोस्टली एस्पिरिन दी जाती है, थियोफाइलिन दी जाती है, क्लोरपोमाजिन दी जाती है, ये इसके कुछ एडवांटेज है। और ये जो क्यूटेनस रूट है ना, वो हम पेरेंट्रल में पढ़ेंगे। तो ये तो हमारा हो गया, हमने पढ़ा था इंटरनल के अंदर हमारा हो गया, इंटरनल के अंदर पढ़ लिया हमने ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल और बकल। अब है ना, सबलिंगुअल और बकल में क्या फ़र्क है बच्चों? सबलिंगुअल जो होता है ना, सबलिंगुअल के अंदर ड्रग को एडमिनिस्टर्ड किया जाता है अंडर द टंग, बट बकल जो होता है हमारी जो होते हैं ना, और हमारी चीक की जो सरफेस, उसके बीच में ड्रग को एडमिनिस्टर्ड किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे पेरेंट्रल के पढ़ेंगे इंट्रावीनस, इंट्रामस्क्यूलर, सबक्यूटेनस, इंट्राआर्ट्रियल। ओके, पेरेंट्रल को एडमिनिस्टर्ड किया जाता है एलिमेंट्री कैनाल में। डायरेक्टली ड्रग जो होता है इस कंडीशन में पेरेंट्रल में। अरे अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताना भूल गई, जो ऑरल होता है ना, जो ऑरली ड्रग एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, उसके अंदर ड्रग का क्या प्रोसेस होता है? इसके अंदर जो होता है ना, ये फर्स्ट पास इफ़ेक्ट होता है। फर्स्ट पास इफ़ेक्ट क्या होता है? फर्स्ट पास इफ़ेक्ट का मतलब है हमारे गट से ड्रग जो है लीवर में पहुंचती है, और यहाँ लीवर से हमारे सर्कुलेशन और फिर हमारे जीआई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, और इसमें जाती है। ओके, फर्स्ट पास इफ़ेक्ट का मतलब गट से लीवर में, लीवर से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, देन जीआई वगैरह इन सारी, इसको बोला जाता है फर्स्ट पास इफ़ेक्ट, यानी कि लीवर से ड्रग का ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचना। ये हो गया फर्स्ट पास इफ़ेक्ट। बट अब पेरेंट्रल में क्या होता है कि ये गट और लीवर वाला रोल ख़त्म हो जाता है। पेरेंट्रल में क्या होता है, ड्रग आपने एडमिनिस्टर्ड की तो डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है आपकी वेन्स और आपकी मसल्स में, डायरेक्ट वो हमारे सर्कुलेशन में इन्वॉल्व हो जाती है। ओके, ये तो था फर्स्ट पास इफ़ेक्ट, जो कब यूज़ किया जाता है? जो लोकल रूट पढ़े ना हमने, लोकल रूट्स में आते हैं। लोकल रूट्स लाइक हमने पढ़े थे ओरल, सबलिंगुअल रूट, सब रेक्टल रूट, वेजाइनल रूट, ये सब हो गया लोकल रूट में हो गया। अब सिस्टमिक रूट के अंदर आ जाएगा हमारा पेरेंट्रल। इसमें ओके, डायरेक्ट इसमें ड्रग गिवन किया जाता है इनटू द ब्लड। इसके अंदर आता है इंट्रावीनस, इंट्रामस्क्यूलर, सबक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल रूट। अब बच्चों इंट्रावीनस क्या होता है? तो ड्रग जो है इंजेक्ट किया जाता है सुपरफिशियल वेन में। जब हमारी सुपरफिशियल वेन में इंजेक्ट किया जाता है तो इसको बोले हैं इंट्रावीनस रूट। इसके अंदर फर्स्ट पास जो है वो अवॉइड किया जाता है। ओके, अब आता है सबक्यूटेनियस। ड्रग जो है इंजेक्ट किया जाता है हमारी सुपरफिशियल लेयर में, ठीक है। इसमें सेल्फ इंजेक्शन भी पॉसिबल होता है। पेशेंट खुद अपने आप को इंजेक्शन लगा सकता है। वो कौन सा इंजेक्शन हो गया? तो वो इंसुलिन हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका इंट्रावीनस, सबक्यूटेनियस। अब हम पढ़ेंगे इंट्रामस्क्यूलर। इंट्रामस्क्यूलर जो होता है, ड्रग जो है एडमिनिस्टर्ड किया जाता है हमारी स्केलेटल मसल ऑफ बॉडी, ओके, ट्राइसेप में। फिर आता है इंट्राडर्मल रूट। इन दिस रूट इज़ एडमिनिस्टर्ड किया जाता है हमारी डर्मिस, हमारी स्किन की जो लेयर होती है ना डर्मिस, उसमें किया जाता है। इसमें वैक्सीन्स वगैरह जो दी जाती है वो इंट्राडर्मल रूट में ही दी जाती है। और इंट्राडर्मल के बाद आती है इंट्रा आर्टिकुलर। इंट्रा आर्टिकुलर जो है ना, ये रूट जो होता है, जो मोस्टली जो पेशेंट होते हैं ना जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि जॉइंट्स पेन, इन सब की प्रॉब्लम होती है, तो उस कंडीशन में दिया जाता है। इसमें इंजेक्शन दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड के दिए जाते हैं। ये कब एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है? जब जो जॉइंट पेन में जो यानी कि इन्फ्लामेशन की वजह से ही जॉइंट पेन हुआ, तो जिस जॉइंट में इन्फ्लामेशन है वहाँ पे ये इंजेक्शन दिया जाता है। ओके, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा? इसके अंदर हमने पढ़ा इंट्रावीनस, इंट्रामस्क्यूलर, और क्या पढ़ा? फिर इंट्रा आर्टिकुलर पढ़ा, फिर क्या जाएगा? सबक्यूटेनियस पढ़ा। सबक्यूटेनियस के बाद क्या पढ़ा था? ओके, ये 4-5 पढ़े थे, इंट्रावीनस, इंट्रामस्क्यूलर, इंट्रा आर्टिकुलर और सबक्यूटेनियस। ओके, ये हो गया। ये इसके कुछ एडवांटेज है, आप
स्क्रीनशॉट ले लेना और ये इसके कुछ डिसएडवांटेज है। अब देखो, अब फर्स्ट पास के अंदर जो गट से लीवर में जा रहा था, लीवर से सर्कुलेशन में पहुंच रहा था। अब अगर किसी पेशेंट को एलर्जी हुई तो हमको इस फेज़ में ही पता चल जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, जिससे पहले कि वो हमारे सर्कुलेशन में पहुंचेंगे तो हम उस ड्रग के इफ़ेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर जब ड्रग जो है पेरेंट्रली दिया जाता है तो डायरेक्ट सर्कुलेशन में दिया जाता है, तो इस कंडीशन में एलर्जी होना बहुत ही रिस्की है। मतलब अगर आप ड्रग दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर किसी पेशेंट को किसी चीज़ से एलर्जी है तो बहुत जल्दी इफ़ेक्ट शो करेगा और किसी को वो पॉइजनस भी हो सकता है। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है। अब मैं सेकंड लेक्चर में आपको पढ़ाऊँगी न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में, थोड़ा एग्जाम्पल दूंगी, न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में पढ़ाऊंगी। फिर ये जो फार्माकोकाइनेटिक है ना, इसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन है, ये जो होता है बायोफार्मास्यूटिक्स के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है। लेकिन कॉलोजी में आपको बस एक इमेज बनानी है आपके माइंड में, जिससे आप आगे के कॉन्सेप्ट ये सब पढ़ सको। तो मैं आपको पढ़ा दूंगी, एक लेक्चर में फार्माकोकाइनेटिक वाला कंप्लीट कर दूंगी और इसके ऊपर जो ए पार्ट का जो रह गया है वो भी कर दूंगी कंप्लीट। ये हो गया, उसके बाद मैं थोड़ा आपको काइनेटिक की तरफ ले चलूँगी, फिर ये करूँगी। ओके, थैंक यू।